औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चौथी जमात का जो इंग्लिश है उसका एक लेसन है, द नॉटी बॉय। तो ये जो पोएम है हमने पढ़ी है, आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 पे जाइए। तो वहाँ पे आज हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं जो आपकी किताब पे लेसन के आखिर पे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वही टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हमें करने हैं, यानी पोएम द नॉटी बॉय के। तो पहला क्वेश्चन इसका है, वायर डिड द नॉटी बॉय गो, यानी ये नॉटी बॉय जो पोएम में है ये कहाँ जाता है। द नॉटी बॉय गोज टू स्कॉटलैंड, यानी ये इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाता है वहाँ देखने के लिए कि जो मेरा ये गांव है या जो मेरा ये इलाका है ये क्या इस जैसे बाकी इलाके हैं कि नहीं हैं। जब ये स्कॉटलैंड जाता है तो वहाँ पे ये वही चीज़ें देखता है जो ये अपने आबाई इलाके में या जहाँ पे ये पैदा हुआ है, जहाँ ये रहता है, वहाँ ये जो चीज़ें देखता है जो इसने देखी होती है वही चीज़ें ये स्कॉटलैंड में भी देखता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वायर डिड द नॉटी बॉय गोज, द नॉटी बॉय गोज टू द स्कॉटलैंड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड द नॉटी बॉय वंडर अबाउट, यानी ये किस चीज़ पे हैरान होता है। द ही वंडर्ड दैट एवरीथिंग इन स्कॉटलैंड वाज सेम एज इन इंग्लैंड, यानी अभी जो मैं आपको बता रहा था, यानी ये हैरान हो गया कि जो चीज़ें जो जैसी चीज़ें इसने अपने आबाई वतन में या आबाई इलाके में देखी है, यानी इंग्लैंड में देखी है, वही चीज़ें इसने स्कॉटलैंड में भी देखी है। यानी इसको कोई फ़र्क नहीं दिखा वहाँ ना, जैसे कि पेड़ पौधे, ज़मीन, लोगों का उठना बैठना, खाना पीना, बाकी चीज़ें जो है जो लोग जो जिस तरह लोग इंग्लैंड में करते थे इसी तरह स्कॉटलैंड भी में करते हैं। तो इसने जब ये चीज़ें देखी ये हैरान हो गया। तो इस दूसरे सवाल का जवाब यह है कि ही वंडर्ड दैट एवरीथिंग इन स्कॉटलैंड वाज द सेम एज इन इंग्लैंड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, आपको अपनी पोएम जो है उसमें से आपको राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ही, HESEEC, यानी राइमिंग वर्ड वो होता है जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, यानी इनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है मगर आवाज़ सेम होती है इनकी, यानी आवाज़ आपस में इनकी मिलती है। जैसे ही सी, फाउंड ग्राउंड, हॉर्ड यार्ड, लॉन्ग सॉन्ग, मैरी चेरी, रेड बेड, वेटी एटी, यानी ये जो वर्ड्स है ये राइमिंग वर्ड्स आपकी पोएम में है, ये हमें वहाँ से निकालने हैं और यहाँ पे अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है। पहले हमें ये पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है तो बाद में हम ढूंढ सकते हैं किसी पैराग्राफ में या किसी लेसन में कि डिस्क्राइबिंग वर्ड इसमें कौन है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत डेफिनेशन इसकी लिखी है, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल प्लेस थिंग एट्सेट्रा और द वर्ड दैट हेल्प्स टू डिस्क्राइब एक्शन। यानी अगर हम देखेंगे एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं, यानी जो किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी जगह के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, या उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड एक ही होता है। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की मिसाल लेंगे, पेन की मिसाल लेंगे। पेन एक नाउन है, एक थिंग है, एक चीज़ है। द पेन इज़ रेड, यानी जब हमने इसको रेड पेन बताया तो ये हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देता है ये रेड पेन है। या हम बताएंगे इस तरह के दिस प्लेस या दैट प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी वो जगह या कोई किसी जगह का नाम हम लेंगे। मिसाल के तौर पर कोई टूरिस्ट स्पॉट हम लेंगे, गुलमर्ग की या पहलगाम की बात लेंगे हम, तो पहलगाम इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, या पहलगाम जो है एक खूबसूरत जगह है, यानी जो ब्यूटीफुल है ये इसकी हमें खूबी बताता है, ये हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देता है। यानी अब आपको याद रखना है डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव एक होते हैं। यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव की डेफिनेशन अगर हम बताएंगे, ये वो वर्ड होता है जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, एक्सप्लेन करता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है किसी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें एक्शन भी बताता है किसी चीज़ के। या इसमें हम ऐसे बताएंगे द बॉयज़ आर प्लेइंग, यानी बच्चे खेल रहे हैं। जो ये प्लेइंग आता है इसमें
ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड आता है, यानी इससे हमें पता चलता है ये बच्चों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हमें लेसन में ढूंढेंगे एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसमें कौन कौन से हैं। तो 8-10 वर्ड्स इसमें हैं। नॉटी, यानी ये बॉय जो है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा देता है। ये बॉय जो था पोएम में, जो बॉय था वो नॉटी बॉय था, शरारती लड़का था। हार्ड, हार्ड हो गया सख्त, यानी कोई चीज़, यानी इसने इंग्लैंड में भी और स्कॉटलैंड में भी जो ज़मीन देखी है वो हार्ड उसने देखी है। इसी तरह लॉन्ग, इस तरह मैरी, रेड, वेटी, एटी या वुडन, ये जो है सारे जो वर्ड्स हैं इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहेंगे या हम इनको एडजेक्टिव्स भी कहेंगे। ठीक है ना। फिर एक और क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ वर्ड्स वहाँ पे दिए हुए हैं या कुछ चीज़ों के नाम वहाँ पे दिए गए, इनको आपने बताना है ये किस चीज़ की बनी हुई है। व्हाट आर द फॉलोइंग थिंग्स मेड ऑफ, पिक द राइट आंसर फ्रॉम द बॉक्स। यानी जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है वुड की कौन सी चीज़ बनी है, प्लास्टिक की, रबर की, क्लॉथ की और स्टील की। जैसे वुड के नीचे मैंने लिखा वुड की आप चेयर देखते हैं, टेबल, डोर, डेस्क एंड कॉट, यानी रेड़ा। इसी तरह प्लास्टिक का हम देखते हैं प्लास्टिक की कौन कौन सी चीज़ होती है, जैसे आपका पेन है, बॉकेट है, पाइप है, चेयर है। इस तरह आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका टिफ़न है, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई होती है। अगर हम देखेंगे रबर की कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई होती हैं, रबर की चीज़ों में आप देखेंगे वहाँ पे आपको पाइप देखेंगे, शूज़ देखेंगे, बॉल देखेंगे। इस तरह बहुत सारी चीज़, टायर गाड़ी का होता है वो रबर का होता है, या बाकी चीज़ें आप देखते हैं वो रबर की बनी हुई होती है। इसी तरह अगर हम देखेंगे क्लॉथ का, कपड़े का कौन कौन सा चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं, जैसे आपकी शर्ट है, आपका कोट है, आपका फिराक है, आपके सॉक्स है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, आपका स्वेटर है, बहुत सारी चीज़ें जो कपड़े हम पहनते हैं वो सारे क्लॉथ के बने हुए हैं। इस तरह हम स्टील की देखेंगे, स्टील की कौन कौन सी चीज़ें होती है, आपकी कार होती है, बाइसिकल होता है, लॉकर होता है, प्लेट होता है, टम्पलर होता है, या बहुत सारी चीज़ें, या आपके यूटेंसिल्स, बर्तन जो आप जिनमें खाते पीते हो या पकाते हो वो भी स्टील के बने हुए होते हैं। तो ये इस लेसन के जो सवालात हैं ये हमने मुकम्मल किए हैं। इसी के साथ ये हमारा लेसन भी मुकम्मल हो गया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और जो मैंने ये क्वेश्चन आपको लिखाए हैं या आप अपनी नोटबुक पे लिखने और याद करना, ताकि आपको कल ये काम आए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।